नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं बहुत सुंदर और अच्छा जानकारी देंगे। 5 कारण से जो है लकवा की बीमारी होती है, तो वो कौन कौन सा कारण है इसके बारे में, और दही कैसे खाना है, मेथी साग खाने से क्या फ़ायदा मिलती है, पालक साग खाने से क्या फ़ायदा मिलती है, और कुछ जानकारी देंगे। मेरा नाम जान लीजिए, डॉक्टर परमा कुमार पंडित के नाम से सर्च करेंगे अपने YouTube पर तो फर्स्ट नंबर में मेरा चैनल आएगा। मेरा नाम है डॉक्टर परमा कुमार पंडित। अगर आप अच्छा और सुंदर जानकारी चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माता दुर्गा जी की कृपा से आप लोगों के घर में खुशियां हमेशा रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बगैर टाइम नष्ट किए हुए। और इस बात को और इस वीडियो को ध्यान से देखना है और सुनना है, समझना है, क्योंकि कोई भी काम जो होता है वो अच्छाई के लिए होता है। और किसी से जो है अच्छा करने के लिए बहुत सभी लोगों की चॉइस होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत सभी लोगों की आदत होती है या लकवा की बीमारी हो जाती है, तो उन लोगों को पहले क्या करना चाहिए और कैसे रहन स्वभाव अपने बना करके रखना चाहिए। दोस्तों जिन लोगों को बाएं अंग में फालिस मार दिया है पहला नंबर, तो उनको जो है कभी भी पेशाब करते समय दाहिना पैर पे भार करके बैठना चाहिए पेशाब करने के लिए। जिन लोगों को दूसरा नंबर है कि जिन लोगों को दाहिने अंग में लकवा फालिस की बीमारी हो गई है, उनको बायां पैर पे कभी भी पेशाब करने के लिए बैठना है तो उस बायां पैर पे ज़्यादा भार करके बैठना है। कहीं पर भी खड़ा होना है तो बायां पैर पे में ही खड़ा होना है। जिन लोगों को समझिए कि बाएं अंग में फालिस मार दिया है, उनको जो है ज़्यादा दहिना अंग में जो है दहिना पैर पे खड़ा होना है। वो ऐसे करने से क्या होगा कि लकवा के शिकार वो कभी नहीं होंगे। और अगले वीडियो में हम बता ही दिए हैं कि क्या चीज़ किसको खाना है लकवा फालिस वाले लोगों को। अब चलिए, पेड़ पौधा के प्रदूषण से भी बीमारी होती है। अगर आपके पास में पेड़ पौधा ठंडा जो है पेड़ पौधा है अगर आपके घर के आसपास में, तो वो पेड़ रखने से बाएं अंग में फालिस की बीमारी होती है, फलेरिया की बीमारी होती है, और भी बीमारी होती है, दांत खाज खुजली भी उससे हो जाती है। अब दूसरा अंग में जो दहिना अंग में लकवा फालिस की बीमारी होती है वो गर्म पेड़ पौधा के प्रदूषण से होती है। अब चलिए, हम बहुत सभी लोग कहते हैं कि पीपल का पेड़ जो है ऑक्सीजन देता है 24 घंटा, वो बात सही है। आंखों के लिए ठंडा हवा सबसे सुंदर माना गया है, लेकिन ज़्यादा ठंडा चीज़ खाएंगे, जैसे गाय का दूध हो गया, ज़्यादा गाय का दूध खाते हैं, जो जर्सी होती है, उनसे भी फालिस की बीमारी होती है और फलेरिया की बीमारी है। वैसे ही जो लोग पीपल के पेड़ के पास में बैठते हैं उठते हैं, गर्मियों के मौसम में बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर आप ठंडी के मौसम में बैठते हैं 24 घंटा खट्टा चीज़ के पेड़ के पास में बैठते हैं, इसीलिए इमली के पेड़ जो है घर के पास नहीं लगाना चाहिए, पीपल का पेड़ नहीं रखना चाहिए, तरकुल का पेड़ नहीं रखना चाहिए। इससे जो है आँखों की रोशनी जो है चली जाती है। पीपल का पेड़ रखने से सबसे ठंडा चीज़ होता है यही। तो पीपल के पेड़ अगर आपके पास में है तो ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, उसके पास में बैठना भी नहीं चाहिए ज़्यादा देर, जो है आँखों की रोशनी चली जाती है। अब चलिए हम बता देते हैं कि बहुत सभी लोगों की आदत होती है कि सुबह में लेटरिन बाथरूम जाते हैं, उस समय जो है देर कर देते हैं लेटरिन जाने में, उस समय भी लकवा होने की संभावना बना रहता है। इसीलिए हम कहते हैं कि खाना में कभी भी कम खाइएगा खाना, तो तरह तरह की बीमारी या कोई भी बीमारी आपके शरीर में उत्पन्न नहीं होगी। बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि दही खाते हैं, लेकिन दही खाने से कौन बीमारी होती है आप लोग जानते ही हैं कि अगर आप अपने शरीर में इन्फेक्शन है, खून खराब किसी किसी के रहता है कि दाँत खाज खुजली या खुजली हो जाती है इस शरीर में, उन लोगों को क्या करना चाहिए कि दही खाना चाहिए। तो दही खाने से पहले भैंस का दही में तो नहीं भी डालिएगा तो चलेगा, लेकिन दही खाने की एक नियम होती है कि दही अगर आप लोग खाते हैं तो उसमें 1 कली 2 कली लहसुन डाल दीजिए। समझिए कि 1 केजी अगर लेते हैं तो 5 कली लहसुन होना चाहिए, कली छोटी छोटी छील लीजिए, और उसमें 2 गो हरा मिर्च काट करके उसको चटनी बना दीजिए, और उस 1 केजी दही में मिक्स करके पूरा डाल दीजिए, और नमक थोड़ा सा हल्का सा, और उसको आप खाइएगा तो दाँत खाज खुजली की बीमारी नहीं होगी। कोई भी गाय का दूध हो, अगर ये जर्सी गाय का दूध खाते हैं आप लोग तो उसमें बगैर लहसुन के साथ नहीं खाइए। अगर आपके पास में जो है खाना बन गया है, सब्जी में ज़्यादा मात्रा में लहसुन डाल करके खाते हैं, तो गाय का दूध खाइएगा लगातार, तो कोई हानि नहीं करेगा। नहीं तो बहुत सभी लोग की आदत होती है कि गाय का दूध खाना पसंद करते हैं, तो वही आगे चल करके फलेरिया की बीमारी हो जाती है एक दिन। इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं कि पूजा पाठ अगर 1 दिन करेंगे हफ्ता में 1 बार, तो 2 महीना साल में हो गया,
पूजा पाठ लगातार। इसीलिए दोस्तों पाप भी कम करना चाहिए, पुण्य का काम जो है ज़्यादा करना चाहिए। अब चलिए दोस्तों हम बताते हैं कि मेथी साग खाने से कौन ऐसी बीमारी है हम लोगों के शरीर में कि उत्पन्न नहीं होगी। बहुत सभी लोगों की कमेंट आती है कि सर ये बताइए कि बवासीर की बीमारी क्यों हो जाती है, आँखों की रोशनी जो है आँखों से अच्छा दिखाई नहीं देता है, पेट में जलन रहती है। तो अगर आप लोग को ऐसी भयंकर बीमारी से छुटकारा पाना है तो मेथी साग जो है जरूर खाइएगा। मेथी साग खाने से आप लोग को बवासीर की बीमारी नहीं होगी कभी। एक मुट्ठा मेथी का साग लाइएगा, उसको आप लोग शहर में देखे भी होंगे, बहुत सभी औरत लोग जो है मेथी का साग बहुत सुंदर लगता है, उसको उबाल दीजिए थोड़ा सा, उसके बाद में थोड़ा सा तेल हरा मिर्च डाल दीजिए, उसमें कुछ नहीं डालिएगा, तभी वो खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है। मेथी जो है उससे आप लोग खा करके एक बार देखिएगा कितना स्वस्थ और सुंदर शरीर रहता है। और बवासीर की तो नामो निशान तक मिटा देता है। ठंडा चीज़ खाने से, गर्म चीज़ जो है वो खाने से, मेथी की जो है गर्म चीज़ खाने से, जैसे कि जो अदरक हो गया, लहसुन हो गया, ये सब चीज़ खाने से जो है वो बवासीर की बीमारी होती है। और चलिए एक और दवा बता देता हूँ बवासीर के बारे में। अगर बवासीर की बीमारी है तो ठंडा चीज़ खाइए, और क्या कीजिए कि आप लोग गाय का दूध 1 गिलास ले लीजिए, उबाल दीजिए उसको अच्छी तरह से, खूब अच्छी तरह से। उबालने के बाद में आपको एक नींबू को उसमें, जब हाथ सहने लगे तो एक नींबू को उसमें बिया निकाल देना है और एक नींबू को निचोड़ देना है, उसको निचोड़ करके पूरा गाड़ देना है उसमें अच्छी तरह से। तुरंत वो लगेगा कि फट गया दूध, तो उससे कोई बात नहीं। आप खाली पेट मुंह धो करके सुबह के समय में, थोड़ा सा सुसुम होना चाहिए, थोड़ा सा हाथ सहने लगे, मुंह सहने लगे, उसको पी लीजिएगा। ऐसे सुबह के समय में सिर्फ सुबह सुबह 10 दिन अगर आप करते हैं तो आपको बवासीर की तो खत्म ही हो जाएगी। लेकिन फिर गर्म सामान्य बवासीर कभी भी छूटता नहीं है, लेकिन आप लोग परहेज करेंगे तो इस दवा से छूट भी सकता है। तो अगर आप लोग खान पान पे कंट्रोल करेंगे तो अदरक नहीं खाएंगे तो, और लहसुन ज़्यादा नहीं खाइएगा। जिन लोगों को बवासीर की बीमारी है उनको आदि नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है। अब चलिए हम बताते हैं कि पालक साग खाने से क्या फ़ायदा मिलती है। दोस्तों पालक साग जो है जरूर खाना चाहिए। पालक साग खाने से आंखों की रोशनी अच्छा रहती है, खून में नया संचार बनता है, हड्डी जो है वो मजबूत रहती है। ये 10-5 रुपये की चीज़ जो होती है वो मसाला में, जो मसाला है ये सब चीज़ों का आलू गोभी में डाल करके जरूर बनाना चाहिए। खाने से पेट की गंदगी साफ होती है, आंतें जो है वो हमारी मजबूत होती है, लीवर जो है साफ रहती है, कैंसर जैसे भयंकर बीमारी लीवर में नहीं होती है, तो हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है। सब चीज़ खाइए या ना खाइए, लेकिन पालक साग 1 मुट्ठा जरूर खाइए। वो भी पालक साग जो है उसको भी चीनना पड़ता है, परखना पड़ता है। आप लोग थोड़ा सा पत्ती उसमें कैसे मिक्स करके सूंघेंगे तो आपको डीएपी की जरा जैसी सुगंध है तो वो नहीं खरीदना है बाजार में। बहुत सभी लोग लाते हैं तो उसमें ज़्यादा खाद खरीदे करके लाते हैं। बहुत सभी लोग लाते हैं कि उन लोगों की ज़्यादा खेत होती है तो उसमें खाद कम देते हैं, पालक ज़्यादा उगाते हैं, उसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में देते हैं। बहुत सभी लोगों की आदत होती है। खाद देने का भी रीजन एक होता है कि कैसे कैसे देना चाहिए। दोस्तों अगर आप लोग खेती में खाद देते हैं तो आप लोग समझिए कि नियम के अनुसार तो 1 kg डीएपी देना चाहिए नियम के अनुसार 1 कट्ठा में, और 3 kg जो है खड़ी देना चाहिए। उसके बाद में 1 kg जो है कैल्शियम देना चाहिए, आधा kg पोटास देना चाहिए, जिंक सल्फेट उसमें नहीं देना चाहिए। ब्लॉक जो खेत ब्लॉक रहा है उसमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि ब्लॉक रहा है खेत उसमें जो है कुछ नहीं होता है। रहटिया खेत में ज़्यादा जमाने में लगता है पैसा। तो वैसे कीजिएगा तो आप लोगों को जो है कोई प्रकार की बीमारी नहीं होगी। जो लोग खेती में कैल्शियम नहीं देते हैं, डीएपी खाद खड़ी मवेशी खाद नहीं देते हैं, वही जो है हम लोग साग सब्जी लाते हैं, सिर्फ यूरिया देते हैं, यूरिया। तो यूरिया देने से जो है वही जो है लाखवा फालिस के शिकार हो जाते हैं। तो कोई भी साग सब्जी लाना है तो उसको 1 दिन खाना है। बाजार से किसी भी दुकान से लाते हैं अगर तो आप लोग 1 दिन खाइए, वो डीएपी की तरह लगे या वो उसमें पेट झड़ने लगे तो उस दुकान से मत लाइए, क्योंकि उस दुकान से फिर लाएंगे तो वो जहाँ से लाया है फिर वहीं से वो आदमी लाएगा। सस्ता मिलता है तो वो लाएगा और आपके और हमारा पेट खराब होगा, तो तबीयत खराब होगी तो सब पैसा उसी में लगेगा। इसीलिए जिस दुकान से आप लोग को सामान खराब मिलती हो उस दुकान से आप लोग को सामान बिल्कुल नहीं खरीदना है। एक बार किसी को देखना है, 1 बार या 2 बार, दूसरा बार में अगर आप लोग को सामान वहाँ से खराब मिल रही है तो आपको अच्छा दुकान में दूसरा दुकान ढूंढना है। दुकान बहुत बड़े हैं तो ऐसा ही करना है। कभी भी सामान अच्छा खाना है। बहुत
सभी लोग गन्ना लगाते हैं तो उसमें यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा भरपूर मात्रा में दे देते हैं, जिनकी कम खेती होती है कि उनके जैसा उपज हमारा लग जाए। तो वैसे जो यूरिया आती है, यूरिया जो होता है, तो वो भी गन्ना जो है अगर उसका चीनी बन गया तो हम और आपके पास में आएगा तो वो खाएंगे तो हमारा और आपके बाल बच्चे को तबीयत खराब होगा। इसीलिए अगर हम लोग खेती से अच्छा गन्ना भेजेंगे तो जो है थोड़ा पैसा कम कमाइए, लेकिन अच्छा काम कीजिए, अच्छा काम करना चाहिए। अच्छा काम करेंगे तो वही गन्ना जो है, हम लोग के बाल बच्चे बाहर रहते हैं कहीं देश विदेश कहीं बाहर, तो कहीं वही गन्ना भाग्य संजोग अपने लड़के को पड़ गया खाने को वही चीनी, तो उनका तबीयत खराब हो जाएगा। इसीलिए एक आदमी को एक एक आदमी सुधरेंगे तो अपना देश पूरा सुधर जाएगा, और एक एक आदमी बिगड़ेंगे तो अपना देश पूरा खराब हो जाएगा। और अपने अपने बाल बच्चे को जरूर पढ़ाइएगा। अब चलिए हम बताते हैं कि मूली को खाने से क्या फ़ायदा मिलती है। मूली दोस्तों खाने से ये फ़ायदा मिलती है कि बवासीर की बीमारी नहीं होती है मूली खाने से भी, और पेट में गैस नहीं बनता है, पेचिस की बीमारी नहीं होती है, गैस जो है दाहिने अंग में नहीं होता है। और मूली किसको खाना चाहिए किसको नहीं खाना चाहिए। नेवार मूली जो होती है वो बहुत ठंडा होती है दोस्तों, तो उसको जो है जिन लोग को दाहिने अंग में लकवा फालिस की बीमारी हो गई है उनको खाना चाहिए। जितनी भी ठंडा सामान है वो जिन लोगों के शरीर में गर्मी महसूस होती हो उनको खाना चाहिए, और जिन लोगों को शरीर में ठंडी है यानी बाएं अंग में फलेरिया की बीमारी है या लकवा फालिस की बीमारी है उनको भैंस का दूध खाना चाहिए और गर्म सामान खाते रहना चाहिए। तो तरह तरह की बीमारी से उनको छुटकारा मिलेगी। और बाजार से कोई भी सामान लाना है, जैसे गेहूँ का आटा लाते हैं उसको भी परख करके खाना है। रोटी अच्छा लगे तो बनाना है, उसको खाना है। अगर रोटी अच्छा नहीं लगे तो दूसरा दुकान से लाना है या दूसरे जो है क्वालिटी की है उस को लाना है। बहुत सभी लोग धान या गेहूं लगाते हैं अपने खेत खलिहान में, तो वो अच्छा वाला अगर हो तो लगाइए। अगर ज़्यादा पैदावार के लिए ये नहीं कि कोई भी बीज लगा दीजिए, कोई भी गन्ना लगा दीजिए, उससे लकवा फालिस की बीमारी होगी। आप लोग से कहा जाए कि गन्ना से जो है लकवा फालिस की बीमारी होती है तो आप लोग मानेंगे ही नहीं। आजकल ये समझना चाहिए कि हम लोग स्वस्थ हर दम रहते हैं, लेकिन एक दिन न एक दिन बीमारी क्यों हो जाती है, खान पान के जरिए होती है या पेड़ पौधा के प्रदूषण से होती है। तो वही जो लोग है कहते हैं कि जंगल में कोई भूत पकड़ लिया, प्रेत पकड़ लिया। भूत प्रेत तो सही बात है, उन्हें लोगों को भूत प्रेत पकड़ता है जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं अपने काम धंधा पे। उन्हीं लोगों के घर जो है परिवार अनशिक्षित हो जाता है, जो लोग अपने बाल बच्चे को शिक्षित नहीं बनाते हैं, पढ़ाते हैं नहीं, लिखाते हैं नहीं। हम लोगों के जो है स्कूल जो पहले थे 2 मास्टर थे, इतना अच्छा थे कि क्या बताएं, उनकी तो जवाब ही नहीं थे। उन्हीं लोगों का जीवन बनाया हुआ है आज तक कि हम लोग, और देवी दुर्गाओं का प्रभाव है कि यहाँ तक आदमी पहुँच गया, नहीं तो हम लोग भी वही होते। तो वैसे बीमारियों से बचना है तो खान पान जरूर ध्यान दीजिएगा। खान पान से कोई भी सामान अपने शरीर को चलाने के लिए, स्वस्थ शरीर रखने के लिए खान पान पे ध्यान देना है, और किसी काम को लगन से करना है, नेक चार से करना है। इसीलिए पूजा पाठ कराया जाता है। किसी भी काम को आप पूजा पाठ करते हैं तो बहुत ही फायदेमंद होगी। अगर देवी देवताओं को रसगुल्ला मिठाई चढ़ाते हैं तो वो देवी देवता पूरा आपके ऊपर छत्र छाया रखेंगे और खुश रखेंगे हमेशा के लिए। कोई भी बीज भंडार से कोई भी सामान लाना है तो उनसे बोल करके लाना है कि हमको अच्छा वाला दीजिए, थोड़ा कम हो लेकिन वो अच्छा वाला, ज़्यादा होने वाला भी हुआ है उसमें भी अच्छा वाला होता है। थोड़ा 2-4 रुपया लगता है खेती में तो पैसा ज़्यादा लगता है। अब समझिए कि आजकल जो खेती है 10 रुपया लगता है, लेकिन 8 रुपये का जो है अनाज होता है, तो फिर भी वो भी करना ही पड़ता है, क्योंकि हम लोग को पैसा नहीं खाना। एक थाली में पैसा रख दिया जाए, एक थाली में अनाज, तो हम लोग क्या खाएंगे, या तो अनाज खाएंगे। इसीलिए पैसा किसी चीज़ में लगता है तो लगाना चाहिए। अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए पैसा भी कुछ बचा करके रखना चाहिए कि कब का समय कैसा है, और अपने अपने बाल बच्चे लड़के बच्चे को पढ़ाना चाहिए। और तरकुल का पेड़ कभी भी पेड़ जो है अपने घर के पास में नहीं रखना चाहिए, कटहल का पेड़ नहीं रखना चाहिए। ऐसे पेड़ों को अगर आप लोग रखते हैं तो समझिए कि तार का पेड़, इसीलिए पंडित ब्राह्मण लोग कहते हैं कि नहीं रखना चाहिए कि उसमें जो टहनी है वो कभी भी गिर जाएगा, उसमें का खाजा जो है कभी भी गिर सकता है घर पे, और बिजली की आक्रमण हो सकती है, उसमें कभी भी गिर सकता है, इसलिए नहीं रखा जाता है। और कटहल का पेड़ जो है वो तो अशुभ माना गया है, घर के आगे कभी नहीं रखना चाहिए। कटहल के पेड़ अगर आपके घर पे के आगे है तो नहीं रखना चाहिए। कोई भी दूध वाला सामान जो है यही सोचना चाहिए, दूध वाला सामान कोई भी हो वो घर के आगे नहीं रखना चाहिए। पीछे रखते हैं तो कोई बात उसमें नहीं है। फूल जो है उसका पेड़ आप लोग लगा दीजिए घर के आगे। अमरूद का पेड़ है, सुंदर अमरूद का, तो आप लोग लगा दीजिए। फल फ्रूट का पेड़ पौधा आप लोग घर के आगे पीछे रखिए, उससे कोई इतराज नहीं है। लेकिन इमली का पेड़ नहीं रखना है, इमली की पेड़ जो है हानि करती है
समझिए कि दांत खाज खुजली होने की संभावना रहता है। और पीपल का पेड़ जो है आँखों की रोशनी ख़त्म करने के लिए वो होता है। बहुत सभी लोग कहते हैं कि ऑक्सीजन अच्छा देता है, ऑक्सीजन तो अच्छा देता है मानेंगे, उसमें जो है कब रहना है उसके पास में बैसाख जेठ जो है गर्मियों के मौसम में आप 1-2 घंटा बैठ जाएंगे तो उस समय रह सकते हैं। लेकिन जो चीज़ ज़्यादा हानि करने वाला होता है, आप लोग देखे भी होंगे गांव में, जिन लोगों के पास में घर के पास में पीपल के पेड़ या वृक्ष है, उस आदमी को आइट साइड के जरूर एक ना एक आंख जो है थोड़ा कंडेर या अंधा जरूर हुआ होगा। ये आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा। और एक बात है कि अपने जो शरीर है हम लोगों की, उसमें 108 हड्डी होती है, तो उसमें 108 विटामिन की ज़रूरत होती है। तो अगर आप लोगों को 108 नहीं खा पाते हैं तो सबसे ज़रूरी है दूध। गाय का दूध अगर खाते हैं तो वो भी गाय का कौन सा दूध जो चर रही है खेती में, पहले तो चर रही थी, आजकल तो ये हजारों हजार घास खा रही है, उससे दूध दे रही है, तो वो जो दूध खाएंगे आप लोग तो और जो है फायदेमंद शरीर के लिए होगा। लेकिन आजकल खेती जो कम हो गई है, प्रति प्रांत बहुत जो सभी जगह जो है कम हो रही है, इसके कारण बहुत सभी लोग भूसा खिलाते हैं, चोकर खिलाते हैं, तो भूसा चोकर के जो दूध होती है वो भी बहुत ज़्यादा विटामिन मिलती है उसमें। और जो है समझिए कि धान का पुआर बहुत लोग खिलाते हैं, तो उसका दूध जो है वही जो है लकवा फालिस की बीमारी होने की संभावना बना रहता है। कभी भी खिलाने से पहले चारा को चाहिए कि दोनों मिक्स करके स्टॉक में अपना रखें माल जाल, जैसे कि जो हम लोग अपने खान पान को अच्छा से रखते हैं सुधार करके, उससे ज़्यादा व्यवस्था माल जाल के करना चाहिए, क्योंकि मन बोलता धन हो जाता है। अब चलिए हम कुछ बता देते हैं और कुछ जानकारी देते हैं। बहुत सभी लोगों की पूजा पाठ करने की आदत होती है, तो आप लोग ये भी जान लीजिए कि पूजा पाठ करने से क्या फ़ायदा मिलती है और ख़राब काम करने से क्या फ़ायदा मिलती है। बहुत सभी लोग पूजा पाठ करने में लगे रहते हैं, तो उन्हीं लोग को जो है पंडित ब्राह्मण के घर के लोगों के घर में जन्म होती है। और जो लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं उन्हीं लोग को मनुष्य की तन कभी नहीं मिलता है, माल जाल यानी में जन्म होता है, तो कहीं माछी काट रहा है, कभी भैंस का जन्म हो गया तो अठई खजुआ रहा है। इसीलिए सोच समझ करके कोई काम करना चाहिए, नहीं तो बहुत सभी लोग गलत काम करके बहुत पैसा कमा लेते। लेकिन शिक्षा इसीलिए स्कूल में दिया जाता है कि कौन सा काम करना है कि अगले जन्म में कोई हमारी जो जन्म है वो खराब ना हो जाए। तो बहुत सभी लोग गंदा काम करते हैं, जैसे कि ये गंदा खाना पसंद करते हैं, नहा धोवा करके नहीं करते हैं, खाना खाते हैं, स्नान ध्यान नहीं करते हैं। भगवान ने जन्म दिया है स्नान ध्यान करने के लिए, 20 घंटा अपना काम कीजिए, लेकिन 4 घंटा जो दिए हैं भगवान उसमें 1 घंटा पूजा पाठ कीजिए, 1 घंटा जो है दूसरे को सिखाने में अच्छा करने के लिए कुछ लगाइए, और सुंदर जो है काम करने में 1 घंटा लगाइए। किसी के साथ व्यवहार अच्छा कीजिए, वो 4 घंटा अपने अपने जो है अच्छा और सोच परख करके कोई खाना या कोई भी डॉक्टरी तरीका से रहते हैं तो आपके पास में कोई बीमारी नहीं होगी। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को सुअर का जो है वो नहीं रहना चाहिए रहन स्वभाव, नहीं तो सुअर में जन्म हो जाएगा तो बस वही हो जाएगा, नरकवास उसी को कहा जाता है। स्वर्ग और नरक इसी धरती पे है, तो बहुत सभी लोगों की आदत होती है, तो आदत बना करके रखिएगा तो आप लोग जरूर अच्छा रहेंगे। आप लोग देखे भी होंगे, अगर आपके शरीर में मैल लगी है तो आप लोग स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे तो आप लोग की शरीर जो है हल्का हो जाती है, देह साफ हो जाता है। अगर आप लोग कीचड़ में लुटाएंगे, जैसे धान की रोपनी हो गई है उसमें आप लोग लुटाएंगे, उसमें जाएंगे तो पाँव में जरूर मिट्टी और एक कीचड़ लग जाएगा। वैसे ही अगर आप लोग डॉक्टर के पास में किसी बैठते हैं तो 2-4 गोली की जानकारी आप लोग को जरूर मिलेगी। वकील जज के पास में अगर आपके साथ संगत है, उसके पास में 1-2 दिन बैठते हैं उठते हैं, या महीना दिन बैठते हैं उठते हैं, तो आपको उनकी प्रभाव जरूर पड़ जाएगा, ये मानने वाली बात है। अगर अपने बच्चे को एडमिशन करा दिए हैं कहीं समझिए कि स्कूल में या ट्यूशन, तो वहाँ जब बच्चा आपका जब जाने लगेगा आने लगेगा तो आप लोगों को जो है जरूर उस बच्चे से पूछिएगा 1-2 महीना के बाद में, तो उनको जरूर शिक्षा मिली होगी, क्योंकि इसीलिए माना गया है। वैसे ही आप लोग पूजा पाठ करेंगे तो देवी देवताओं का प्रभाव और छत्र छाया आपके ऊपर आ जाएगा, तो हर एक आदमी के ऊपर आ जाएगा छत्र छाया, तो समय से बारिश होगी, समय से भोजन मिलेगा, अकाल मृत्यु जो है हम लोग के आगे नहीं आएगी, खुशियाँ की बारिश हम लोग के आगे आने लगेगी, और सतयुग है वो आ जाएगा तो भगवान से हम लोग को भेंट हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों अच्छा काम करेंगे हम लोग तो कोई प्रकार की बीमारी नहीं होगी। अगर खराब काम हम लोग करेंगे तो तरह तरह की बीमारी दोस्तों होगी। तो ऐसे बीमारियों से बचना है आप लोगों
वो को तो अच्छा काम करना है, किसी तरह की दिक्कत किसी के साथ में नहीं करना है। खराब काम से नफरत कीजिए, अच्छा काम से साथ संगत रखिए, तो आपको जो है सीढ़ी पर सीढ़ी आप स्वयं ही भगवान आपको आगे उठा देंगे। अगर आप खराब काम करेंगे तो धीरे धीरे भगवान आपको नीचे गिरा देंगे। ये बात आप लोग ख्याल में जरूर रखिएगा। अगर आप लोग अगले वीडियो में हम बता दिए हैं कि पूजा पाठ करने की कितने रीजन होती है। अगर आप लोग पूजा पाठ करते हैं तो एक पूजा पाठ करना ही अच्छा होता है, और एक पूजा पाठ होता है कि अगर आप लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, समास नहीं है, समय नहीं है, तो आप लोग 1-2 फूल का पेड़ जो है, कोई भी फूल हो उसको लगा दीजिए। उसमें से जितने भी लोग ले जाएंगे पूजा पाठ करने के लिए, उसमें से आधा नहीं तो उसमें का आधा हकदार आप जरूर होंगे। तो समझिए कि 5 आदमी ले गया तो जितना आप वो एक आदमी पूजा पाठ कर रहा है उतना आपको खुद ही मिल गया। अगर 10 आदमी ले गया आप उसमें से फूल पूजा पाठ करने के लिए, तो समझिए उस पेड़ में से, तो समझिए कि आपको 2-3 आदमी के पूजा पाठ करने के जितना क्षमता होती है, उतना फायदा होता है, उतना आपको मिल गया बगैर पूजा पाठ किए हुए। वैसा ही आप लोग दिमाग से काम करेंगे, देह से खटेंगे तो खटते ही रह जाएंगे। जो लोग दिमाग से करते हैं काम और शरीर से काम करते हैं वो लोग आगे बढ़ते हैं। जो लोग क्या करते हैं कि सिर्फ शरीर से काम करते हैं, देह से काम करते हैं कि ये छोड़ो जाने दो उसको, समय पर अपना कराचूर रहिए, समय को बर्बाद मत कीजिए। एक कीमती जो समय है, 1 सेकंड को जो है उसको समझिए कि हमारा ये 5 सेकंड क्यों ना हो जाए अच्छा काम करने के लिए। तब आप देखिए कितना आगे बढ़ते हैं, कितना आपको जो है घर में रोशनी आएगी। और सब परिवार से मेल मिलाप रखना चाहिए। और कुछ जो है भीड़ जो है मेहनत का जो काम है वो अपने से खुद कीजिए, तो आपको देखा देखी स्वयं और अगल बगल के लोग जो है वो भी करने लगेंगे कि देखो ये आदमी जो है कितना मेहनत कर रहा है, तो इसके ये कितना आगे बढ़ गया दिमाग से या देह से। और बहुत सभी लोगों की आदत होती है कि खराब काम करते हैं, तो इस समझना चाहिए कि हमारे गांव मुहल्ले में कौन सा आदमी कितना अच्छा काम किया तो उनकी मरने के समय में गजन नहीं हुआ। कौन आदमी जो है लड़के बच्ची से प्रेम व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार किया, तो उनको मरने के समय में कैसा उनकी मृत्यु हुई, कितना सुंदर हुआ, ये समझना चाहिए। कौन लोग है कि दूसरे को देख करके जलते हैं, उनकी मरने के समय में क्या कठिनाई हुई। अगर ये समझ अगर आप जाएंगे तो आपको जो है स्वर्ग की रास्ता खुल जाएगी। दोस्तों ऐसा ही वीडियो देखने के लिए अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक या सब्सक्राइब करेंगे या ना करेंगे वो बात तो अलग ही रह गई। अगर वीडियो पसंद आई हुई तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर ऐसा ही वीडियो देखना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद ना आए तो कोई बात नहीं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो मेरा इतना ही है, फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में अच्छे जानकारी लेकर के, सुंदर जानकारी लेकर के। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहें अपने बाल बच्चे को ख्याल रखें और स्कूल में जरूर एडमिशन कराइएगा। अगर आप लोग एडमिशन कराते हैं तो तरह तरह की बीमारी आने वाला नष्ट हो जाएगी और बहुत जो है आप लोगों को कठिनाई जो है वो दूर हो जाएगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी अब चलिए एक और बता देता हूँ, मन में याद आ गया तो कभी भी वस्त्र जो है, कभी भी कपड़ा पहनना है तो देख सुन करके पहनना है। कितना लोग होते हैं कि अब देखिए कि जिन लोगों को बाएं फालिश मार दिया है उनको कपड़ा जो है गर्म कपड़ा खरीदना चाहिए। उनको उनके शरीर के लिए गर्म कपड़ा ही पहनना चाहिए। गर्म कपड़ा वो पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। जिन लोगों को दाहिने अंग में लकवा फालिश की बीमारी होती है उनको भी सूती वस्त्र पहनना चाहिए, उसमें चिन्ह करके खरीदना चाहिए और पहनना चाहिए। साग सब्जी जो है उस पर दवा छिड़काव करके जो है बाजार से लाना है तो कभी धो करके बनाना है। बहुत सभी लोग क्या करते हैं कि दवा उस पर स्प्रे करके उगाई जाती है। 1 मिनट जो है बगैर स्प्रे की आजकल नहीं चल रही है। कोई भी दावा पर दावा देते रहते हैं लोग कि इतना जनसंख्या हो गया है कि जितना दावा नहीं दे रहे हैं कि क्या बताएं। तो उसको लाना है। मिर्ची जो है 2 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ परख करके खाइएगा, सोच समझ के खाइएगा उसको, तो कोई प्रकार की बीमारी नहीं होगी। कभी भी फल फ्रूट लाइएगा तो उसको धो करके, कौन सा आदमी है किसके हाथों में प्रदूषण है। अब प्रदूषण को छोड़िए, जितना दवा पर छिड़काव होती है उतना फल फ्रूट पर, तभी ये सब जो है हम लोग को खाने को मिलती है। इसीलिए कभी भी कोई भी काम करना है तो सोच समझ के करना है। पालक साग लाइए या कोई भी समझिए कि फ्लावर हो गया, फूल गोभी हो गया, तो कीड़ा के काटने के चलते बहुत लोग क्या करते हैं कि दवा का स्प्रे करते हैं।
कि उसकी बचाव के लिए तब हम लोग को भोजन मिलेगा। वैसा ही आप लोग को क्या करना है कि पहले लाना है, तो अगर जो खराब चीज़ लगे, सबसे तो अच्छा माना गया है कि उबाल करके उसका पानी फेंक दीजिए, उसके बाद में उसको बनाइएगा, तो कोई भी साग सब्जी हानि नहीं करेगा। जब हम लोग की शरीर अच्छा नहीं रहेगी तो हम लोग किसी काम के नहीं रहेंगे। इसीलिए जिस मशीन से काम लेना है उस मशीन को पहले हम लोग अपने ध्यान देंगे। उस मशीन को ध्यान में रखने के लिए बहुत इस जितना हम लोग जीने के लिए समय नहीं रखे हैं, यानी कि समझिए कि 70 बरस या 80 बरस जितना दिन नहीं होता है, उतना दिन में उतना से ज़्यादा विधि व्यवहार है। तो उस सब धीरे धीरे हम एक एक करके बताएंगे, जैसे समय मिलेगा वैसे। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा चैनल का नाम है डॉक्टर परमा कुमार पंडित। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोग को अच्छा और सुंदर जानकारी हमेशा के लिए मिलेगा। अपने लड़का को या लड़की को स्कूल में एडमिशन याद पार करके जरूर कराइएगा। अगर आप अपने बाल बच्चे को नहीं पढ़ाइएगा तो करोड़ों रुपये की आप लोगों को घटी जरूर लगेगी। ये बात आप लोग ख्याल में जरूर रखें, क्योंकि एक बाल बच्चे की शादी करने में 5 लाख रुपया लगता है। ये बात आप लोग ख्याल में जरूर रख दीजिएगा, क्योंकि शादी करने के समय में उनकी जब पैसा की जुड़ने को आता है तो हम लोग को माथा खजुआने लगता है। इसीलिए हम तो हमारे दो अपनाइए, जीवन सुखी आनंदी बनाइए, और पेट के स्वस्थ रखना है तो खिचड़ी जरूर अपनाइए। अगर खिचड़ी अपनाते हैं, खिचड़ी यानी हफ्ता में 2 बार खाते हैं, तो समझिए कि आप लोगों को कल वीडियो में जो बता दिए हैं परसों, तो वो जरूर वीडियो देखिएगा। एक एक वीडियो जो है वो 1-1 लाख की रुपया की है, सोचने वाले लोगों के लिए। आप लोग इसी से समझ लीजिए, जो लोग पढ़े लिखे रहते हैं उनकी दिमाग कैसी होती है। आप लोग देखे भी होंगे कि बड़े बड़े लोग जो होते हैं, बड़ा छोटा इस धरती पे कोई नहीं है, जिनके पास में शिक्षा है वही पंडित ब्राह्मण है, जिसके पास में नियम है, नियम कानून है, वही पंडित ब्राह्मण है। जिन लोगों के पास में नियम कानून नहीं है उनके पास वो पंडित नहीं है, उसको हम पंडित नहीं मानेंगे। वही भगवान है जो जिसके पास में नियम कानून है। लेटरिन बाथरूम जाना है तो समय से जाना है, ये नहीं कि कोई काम अढ़ा दिया तो उसको काम को करने को चले जाए, नहीं। तो वो समझिए कि वो आपका दुश्मन है। आप कहिए कि हम लेटरिन बाथरूम से आ रहे हैं, उसके बाद में हम काम करेंगे। कोई भी आदमी है लेटरिन बाथरूम के लिए रुकता है तो समझिए कि ये आप लोगों को शरीर में तकलीफ होगी। और बाएं अंग में जिनको लाकवा फालिस की बीमारी है उनको दाहिना हाथ में कभी भी बाहर जब अगर लेटरिन बाथरूम जाना है तो बायां हाथ में नहीं लोटा या कोई भी बर्तन लेकर के जाना है, दाहिना हाथ में लेकर के जाना है। जिन लोगों को दाहिना अंग में लाकवा फालिस की बीमारी हो गई है उनको जो है बायां हाथ में जो है लोटा लेकर के जाना है, बाहर जाना है तो। और सुन लीजिए कि क्या करना है जिन लोगों को दोनों अंग में लाकवा फालिस की बीमारी है, यानी बाएं या दाहिने या दोनों में, तो उनके लिए घर में लेटरिन बाथरूम जरूर होना चाहिए, एक पर्सनल। अगर उनका जो है पर्सनल नहीं है और उनको जो है ये बता देना है कि जब भी लेटरिन बाथरूम लगे तो जाना चाहिए, नहीं तो पेट में गैस बढ़ने के कारण फिर लकवा फालिस की बीमारी हो जाएगी। और उनके लिए खान पान भी अलग होती है, तो उसकी भी पढ़ाई की जाती है। तो ऐसे बीमारियों से अगर आप लोग बचना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसी ऐसी जानकारी हम देंगे। और आप लोगों को क्या करना है कि खाना में कभी भी जिन लोगों को बाएं अंग में लकवा फालिस मार दिया है उनको गर्म सामान देना है, जिन लोगों को दाहिने अंग में मार दिया है लकवा फालिस उनको ठंडा सामान देना है खाने के लिए। लेकिन खाना जो है थोड़ा थोड़ा खाना है, ये महसूस करना है अपने शरीर में कि हम कौन सा कल खाना खाए थे कि मेरा शरीर स्वस्थ था, अच्छा था, और आज कौन सा खाना खाए हैं कि गड़बड़ हो गया। अगर इतना आप लोग परख करके चलिएगा तो आप लोगों को बीमारी कभी भी नहीं होगी। और हड़बड़ दड़बड़ काम तो रोज का है, पूजा पाठ पे ध्यान दीजिएगा, अपने बच्चे को पढ़ाने में ध्यान दीजिएगा, और काम तो सब दिन करना है लेकिन हड़बड़ दड़बड़ नहीं करना है। किसी भी काम में अगर आप लोग हैं, लेटरिन लगी महसूस हो गई यानी मन में याद पड़ गया, समझिए तो समझिए कि पेट में गैस बन गया है, तो उस समय लेटरिन बाथरूम जरूर जाना चाहिए। खाना के प्रदूषण से सब बीमारी होती है। तो आजकल देखे भी होंगे कि कितना खाद खरीद करके खाद खरी के जरिए होती है। तो हम लोगों को अपना सुधार करना है, तभी हम लोगों के पास में से बीमारी हटेगी, नहीं तो जो है कभी भी लकवा फालिस की बीमारी हो जाएगी तो हम लोग जो है स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। इसीलिए दोस्तों अच्छा जानकारी लेना है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से तरह तरह की बीमारी हम लोगों को नहीं होगी। कभी जो है कपार चक्कर देने लगता है, पेट दर्द करने लगता है, इस सब जितना भी बीमारी है वो गैस के कारण होती है। और कहेंगे आप लोग कि ये गैस के कारण अब कभी कट गया कहीं फट गया, वो तो
अलग की बात रह गई, वो काटा फाटा वो अलग हो गई, लेकिन पेट की गैस, बदहजमी, एसिडिटी, सेहत नहीं बनती है, ये सब गैस के कारण होती है। इतना सोचना चाहिए कि हम लोग जितना टाइम से मैदान लेटरिन लगा है, उतना समय से हम लोग रोक करके रखे हैं कि अब जाएंगे तब जाएंगे, उतना देर लेटरिन बाथरूम में बैठना चाहिए। अगर समझिए कि 5 मिनट पहले से लेटरिन बाथरूम लगी है, तो लेटरिन बाथरूम जाना है तो 5 मिनट ज़्यादा बैठना है, कि जहाँ तक कि बाल जो है वहाँ तक गैस चढ़ जाता है। तो जब गैस चढ़ जाता है तो उसको निकलने में धीरे धीरे टाइम लगता होगा। जितना देर लेटरिन बाथरूम रोक करके लोग रखते हैं, ऐसे तो रुकना ही नहीं चाहिए। जब भी मालूम चले तो किसी भी काम में हो आप लोग, क्यों न दुनिया का कोई भी काम, कोई भी इमरजेंसी काम, ऐसे सोच लीजिए कोई मर रहा है तो उसको भी छोड़ करके जाना चाहिए लेटरिन बाथरूम। इतना अगर समझ गए तो आपको शरीर में कभी भी लकवा फालिस की बीमारी नहीं होगी। और खान पान को परख करके खाइएगा। ये लकवा फालिस की बीमारी होती है लेटरिन बाथरूम नहीं जाने के कारण, खाना के प्रदूषण के कारण, पेड़ पौधा के प्रदूषण के कारण। तो पेड़ पौधा के प्रदूषण से अगर आप लोग बचेंगे तभी ये सब लकवा फालिस की बीमारी नहीं होगी। अगर आप लोग लकवा फालिस की बीमारी से बचना है तो पेड़ पौधा के प्रदूषण से बच करके रहिएगा, क्योंकि घर के आगे पीछे जंगली पेड़ एक आध गो है हमारे गांव मोहल्ले में, कि उससे भी लकवा की फालिस की बीमारी हो जाएगी और हम लोग उसी समय इस दुनिया छोड़ करके चले जाएंगे। इसीलिए पूजा पाठ करते रहिए, राम राम जपते रहिए और भगवान का ध्यान रखिए। देवी देवताओं को पूजा कीजिए, एक दूसरे से अच्छा व्यवहार कीजिए और अच्छा काम से प्रेम, बुरा काम से नफरत कीजिए। आप लोग स्वयं आगे बढ़ जाएंगे और कोई प्रकार की दिक्कत आपके शरीर में नहीं होगी। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करें। बार बार मैं कहता हूँ कि कमेंट जरूर कीजिएगा और जितनी भी जानकारी है वो हम देंगे, अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर। दोस्तों, जब वीडियो बना रहे हैं तो शुरू कर दिए हैं, तो आप लोग को जितनी भी जानकारी है वो अच्छा और सुंदर, अभी शुरू किए हैं तो सुंदर सुंदर जानकारी देंगे। थैंक यू दोस्तों।